हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न जर्मन विद अहमद। तो दोस्तों, आज हम अपना लेक्सियन नंबर 32 स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा लेसन नंबर है 32 32। और आज का टॉपिक अब स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि टेंसेस के बारे में। तो टेंसेस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। टेंसेस को जर्मन में कहते हैं साइट फॉर्मिन। साइट टाइम आपको पता है, साइट टाइम को कहते हैं फॉर्मिन ना, साइट फॉर्मिन टेंसेस। अच्छा, इंग्लिश टेंसेस की बात करें तो लाजमी है, सबने पढ़े होंगे। तो इंग्लिश टेंसेस हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं ना। जर्मन टेंसेस की हम बात करें तो लकीली हमारे पास 12 टेंसेस नहीं है। जर्मन लैंग्वेज में देयर आर 6 मेन वर्ब टेंसेस साइट फॉर्मिन ना। Es gibt 6 Zeitformen। चलिए देखते हैं वो 6 हमारे पास टेंसेस कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, जो प्रेजेंट टेंस है आपका, सिंपल प्रेजेंट जो हम कहते हैं इंग्लिश में, तो वही है। जर्मन में उसको कहते हैं प्रेजेंस। सेकंड हमारे पास जर्मन में और आपका इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको ये परफेक्ट है आपके पास। थर्ड आपके पास पास्ट सिंपल, तो उसको इम्परफेक्ट या प्रिटेरिटुम ज़्यादातर कहते हैं, सही है, लेकिन आपके ये दोनों नाम है तो आप याद रखें। फोर्थ आपके पास पास्ट परफेक्ट है, तो उसको हम कहते हैं प्लस काउम परफेक्ट, प्लस काउम परफेक्ट। फिफ्थ आपके पास फ्यूचर, तो हमारे पास यहाँ पे फुटूर आइंस और फुटूर स्वाय हमारे पास। ये 6 टेंसेस हैं जर्मन लैंग्वेज में। आज हम जिस अपने लेसन में टेंसेस को कवर कर रहे हैं, क्योंकि 6 के 6 तो एक लेसन में नहीं कर सकते कवर, तो आज हम प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे ना, प्रेजेंस। ओके, आज हम प्रेजेंस टेंस पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसे यूज़ होता है, नेगेटिव कैसे बनते हैं, अफर्मेटिव यानी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, वो हम सीखेंगे आज के लेसन में। अच्छा, जर्मन में यहाँ पर उर्दू में मैंने इसलिए लिख दिया है, देखिए ये भी मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर आप बोलते तो हैं लेकिन लिख भी दें। अब देखिए प्रेजेंस में जो है जर्मन में हम इसकी पहचान जिस तरह यहाँ पर ना, खा रहा है, खेलता हूँ, खेल रहा है, यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पर सर ने लिखा होगा भी खा रही है, ये तो प्रेजेंट नहीं होता, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यू होता है ना हमारे पास ना, कंटिन्यू टेंसेस होते हैं ना, प्रेजेंट सिंपल तो ये नहीं होता। तो ये क्यों लिखा है, तो इसको आगे मैं क्लियर करूँगा। अभी फ़िलहाल आप ये देख लें, ये उर्दू में लिखे हैं। मैं इंग्लिश भी जब लोग बोलते थे ना, तो मैं उनको कहता था भाई ये आप उर्दू में सुन लिया करें, समझ लिया करें, लेकिन ये कॉन्सेप्ट छोड़ दें आप जिस लैंग्वेज में सीख रहे हैं उसी पे ना। तो हम आगे अभी जर्मन को देखेंगे, उस पर आप ध्यान दें कि मैं क्या सिखा रहा हूँ और क्या आपको बता रहा हूँ कि कैसे यूज़ होगा और कब यूज़ होगा, कैसे बनाएंगे उसका टेंसेस ना। चलें स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना लेसन। प्रेजेंट टेंस, सही है, प्रेजेंट टेंस है ना। तो आज हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं इस टेंस के साथ। डेफिनेशन ज़रा देख लेते हैं भाई। जैसे आपके पास इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल की डेफिनेशन है, वही आपके पास जर्मन में भी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ द प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंस इन जर्मन इज़ अ वर्सटाइल एंड फंडामेंटल पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब करंट एक्शन, हैबिचुअल एक्टिविटीज़, जर्नल ट्रुथ एंड फ्यूचर इवेंट्स। यही सेम चीज़ें इंग्लिश में भी है कि भाई आपको प्रेजेंट टेंस किन किन सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं। जब सिचुएशन ऐसी हो तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि भाई हैबिचुअल, जो आप अपने डेली रूटीन के बारे में बताना चाहें, करंट एक्शन जो आपका हो रहा है उसके बारे में बताना चाहें। आपके पास जो है जर्नल ट्रुथ मीन्स के ऐसे चीज़ें जो हम उसको कहते हैं ना कि सच है भी, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, उसके लिए। फ्यूचर इवेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पर एक चीज़ देखो एडिशनल लिखा हुआ है, फ्यूचर इवेंट्स। जर्मन में, इंग्लिश में ये नहीं है कि भाई फ्यूचर इवेंट्स के लिए कैसे प्रेजेंट इस्तेमाल होगा। जब हम ये आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको इसको क्लियर करके बताऊँगा। अच्छा, की पॉइंट में आने से पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे हमारे पास इंग्लिश में हमारे पास प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर था, यहाँ पर भी जर्मन में प्रेजेंस का जो स्ट्रक्चर सेम ही है। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा आपके पास, देन ऑब्जेक्ट आएगा आपके पास ना। तो वहाँ पर इंग्लिश भी जब आप अगर आपने सीखी है तो जब आप सिंपल प्रेजेंट सिंपल के टेंसेस बनाते थे उसका स्ट्रक्चर सेम होता था। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते थे, बीच में वर्ब तो आपको इतना पता है कॉन्जुगेटेड होगा क्योंकि नाउन प्रोनाउन को देख के लगेगा, और ऑब्जेक्ट आपके पास लगेगा।
सेम यहाँ पर भी यही है। एग्जाम्पल एक मैंने से लिखा हुआ इश ब्रिंगे वॉस, सही। इश आपके पास यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन आया, ब्रिंगे तो आपका ब्रिंगन एक वर्ब है, तो ये इश की वजह से कॉन्जुगेट हुआ और आपके पास ऑब्जेक्ट लगा वास। फर्स्ट हमने देखा, यहाँ पर देख रहे हैं हैबिट्स एंड रूटीन्स। प्रेजेंट सिंपल भाई इंग्लिश भी जब भी आप सीखने जाएंगे या सीखते हैं, प्रेजेंट सिंपल के लिए मोस्टली बोला जाता है कि आप अपने हैबिचुअल मतलब हैबिट्स जो आप डेली बेसिस पे करते हैं, जो आपके रूटीन पे होता है, ज़्यादातर प्रेजेंट सिंपल उसके लिए इस्तेमाल होता है ना। तो यहाँ पर भी हम एक टेंस देखेंगे, इसके अलावा भी हैं, बट इस जो है सिचुएशन पे ज़्यादा जो काम हम रोज़ाना करते हैं उसके लिए प्रेजेंट सिंपल ना। इट इज़ यूज फॉर एक्शन दैट आर हैबिचुअल और रूटीन, उन एक्शंस के लिए जो आप के आदत में हैं, आप रूटीन वाइज करते हैं, उसके लिए प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है जो हमने पढ़ा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल में, जी ट्रिंक्ट jeden Morgen Kaffee, जी ट्रिंक्ट jeden Morgen Kaffee, शी ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। अब इसका मतलब है ये इसकी आदत या डेली रूटीन में है, तो ये रोज़ाना ही जो है कॉफ़ी पीती है ना, तो ये रूटीन हुआ या आदत हुई, तो उसके लिए कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ आपका प्रेजेंट सिंपल का। अब स्ट्रक्चर वही बना, जी आपका लगा, त्रिंकन आपके पास वर्ब है, इन्फिनिटी त्रिंकन है, त्रिंक्ट लगा जी की वजह से, ये जिन मॉर्गन काफ़े ना, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप स्ट्रक्चर को देखें और जो आपका यहाँ पर जिस तरह हैबिट की बात करें, रूटीन की बात करें, तो यहाँ पे ये बात समझ लें, तो आप कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट सिंपल, जर्मन में प्रेजेंस। सेकंड हमारे पास क्या है, परमानेंट सिचुएशन। परमानेंट सिचुएशन आर दोज दैट आर कंसीडर्ड स्टेबल और अनचेंजिंग, मतलब ऐसी सिचुएशंस जो फॉर द लॉन्ग टाइम आपने जो है किया है, डिसाइड किया है, या आपने वो एक्शन किया है लॉन्ग टाइम के लिए है और अनचेंज्ड है ना। जैसे कि यहाँ पर द फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे सुम्बाइशपील जिस तरह है एग्जांपल, ए वॉन्ट इन बर्लिन, ए वॉन्ट इन बर्लिन, ही लिव्स इन बर्लिन ना। तो आप किसी शहर में रहते हो तो ऐसा नहीं है कि भाई आज इस शहर में हो कल किसी शहर में, तो आप टाइम लगाते हो चेंज करने के लिए, तो स्टेबल है ना ये। सेकंड आपके पास स्वाइटे बाइशपील इस दास, er ist Lehrer, er ist Lehrer, is a teacher। थर्ड देख लें, यूनिवर्सल फैक्ट। इसके लिए भी आपने जब सीखा होगा इंग्लिश में तो आपने पढ़ लिया होगा कि यूनिवर्सल फैक्ट की जब भी हम बात करें तो वहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं। द प्रेजेंट टेंस कैन एक्सप्रेस फैक्ट्स और जनरल ट्रुथ दैट आर ऑलवेज वैलिड, ऐसी तमाम बातें जो हमेशा के लिए वैलिड, इस तरह हम कहते हैं ना, ज़मीन गोल है, सूरज मशरिक़ से निकलता है, मगरिब में जो है डूबता है, तो ये ऐसे मतलब यूनिवर्सल फैक्ट है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, तो उसमें भी आप ये टेंसेस इस तरह यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, दी हेयर डे ड्रैट सिश दी जोन है, दी एयर डे कहते हैं ज़मीन को, ड्रेन जिश ड्रेन मीन्स के घूमना। ओके, तो यहाँ पर है दी एर डे ड्रैट जिश दी जोन है, जोन है हमारे पास सूरज, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। तो ये जर्नल फैक्ट है भाई, ट्रुथ है, इसको आप ना चेंज कर सकते हैं ना जुटला सकते हैं। तो इसके लिए भी हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। ये देख लें, यहाँ पर आपको शायद थोड़ी कन्फ्यूजन हो कि यार ये कौन सा टेंस है, यहाँ पे प्रेजेंट में हम बना रहे हैं। फ्यूचर टाइम टेबल्स के बारे में लिखा हुआ, द प्रेजेंट टेंस कैन आल्सो बी यूज्ड टू टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट्स पर्टिकुलरली व्हेन दे आर शेड्यूल्ड और प्लान। एग्जाम्पल ज़रा देख लें, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, वीयर फ्लीगन नेक्स्ट वोखे नाक पेरिस, वीयर फ्लीगन नेक्स्ट वोखे नाक पेरिस। अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट वोखे हटा दूँ और सिंपल बनाऊँ वीर फ्लीगन नाक पेरिस, तो उस पर तो सिंपल है भाई, हम पेरिस जा रहे हैं ना, वो तो प्रेजेंट। जब ये अब फ्यूचर की बात कर रहा है तो ये नेक्स्ट वो के क्या ज़ाहिर कर रहा है, आपके फ्यूचर। तो जब आप फ्यूचर टाइम टेबल देखो, ये हम बात कर रहे हैं जर्मन टेंसेस पे। ओके, अब यहाँ पर इंग्लिश से कंफ्यूज नहीं करना है इसको, मतलब मिक्सअप मत कर देना। जब मैं ये दिखा रहा हूँ आपको चीज़ें कि भाई ये सिचुएशन अगर जर्मन लैंग्वेज में आपको मिले ना, क्योंकि देखो हमारे पास वहाँ पे 12 टेंसेस है, यहाँ पर 6 है,
तो ये 6 टेंसेस मीन्स के काम तो अभी 12 के करने ही है ना। तो यहाँ आपको हर टेंस में अब आपको प्रेजेंट यहाँ पे देखो, आपके प्रेजेंट जो इंग्लिश में था उसमें भी मिला, फ्यूचर में भी एक टच। वैसे फ्यूचर है हमारे पास, फुटूवर आइंस फुटूवर स्वाय, लेकिन वो जब हम पढ़ाएंगे तो डिफरेंस आपको दिख जाएगा। फिल वक्त यहाँ पर ये देखें कि फ्यूचर जब आप कोई ऐसी चीज़ जो आपने प्लान की है तो उसके लिए भी आप अपना प्रेजेंट सिंपल का जो है स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर करंट सिचुएशन पे देख लें एग्जांपल। यहाँ पे लिखा हुआ है इश लेज़े आइन बुक ना, आई रीड अ बुक। मैं किताब पढ़ता हूँ या मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अब पढ़ रहा हूँ के लिए तो इंग्लिश में हमारे पास आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू आते हैं ना। मैं यहाँ पे आपसे यही कह रहा हूँ कि इसको मैं उर्दू में या इंग्लिश में ये भी कह सकता हूँ, जिस तरह जर्मन में तो यही रहेगा इश लेज़े आइन बुक ना। तो किताब पढ़ता हूँ या पढ़ रहा हूँ, ये दोनों जो है यहाँ पर आपके ट्रांसलेशन में ओके हैं, राइट है। कैसे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी फ़िलहाल आपने वो टेंसेस देखे, हमने कहा कि भाई आपके पास डेली रूटीन की बात हो तब भी आप करोगे, यूनिवर्सल फैक्ट की बात हो तब भी आप करोगे, आपके पास जो है ऐसी सिचुएशन आए फ्यूचर में कि आपने पहले प्लान किया तब भी आप जो है प्रेजेंस जो है जर्मन में टेंस बनाओगे। अभी मैं आपसे एक और एडिशनल कह रहा हूँ कि भाई अगर आप ऐसा काम जो आप करंट सिचुएशन में है और वो ऑन गोइंग है, तो उस सिचुएशन में भी आप क्या इस्तेमाल करेंगे, जर्मन में प्रेजेंस ही इस्तेमाल करेंगे। तो इट्स मीन के प्रेजेंट आपके पास इनडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यू के लिए जर्मन में हमारे पास एक ही जो है टेंस है, वो क्या है, प्रेजेंस का। चले भाई, यहाँ पर अभी मैंने आपसे बात की कि कंटिन्यू के लिए भी जर्मन में प्रेजेंस का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख के बता दिया है, निशान लगा दिया अक्तुंग का। अक्तुंग मीन्स अटेंशन के। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो क्या लिखा हुआ है अभी यहाँ पे लिखा हुआ है इन जर्मन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। जो हमारा इंग्लिश का प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, लाइक आई एम ईटिंग और शी इज स्टडिंग, is not a distinct grammatical form as it is in English ना। भाई जो इंग्लिश में आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, जो हेल्पिंग वर्ब बी वर्ब के साथ आप बनाते हैं, आई एम ईटिंग, ई इज ईटिंग, वी आर ईटिंग, इस तरह ना। तो इंस्टीड अब यह है, बजाय जर्मन जो है इन चीज़ों के, जर्मन क्या करता है, जर्मन टिपिकली यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस ऑन गोइंग एक्शन। क्लियर होगी बात भाई। बात यह है कि हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यू जो इंग्लिश है उसमें हमारे पास प्रेजेंट सिंपल के ही सेंटेंस में हम बात कर लेते हैं, हमें कोई जो है कंटिन्यू यहाँ पर हमारे पास नहीं हो। प्रेजेंट सिंपल का जो स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट सिंपल पे जैसे हम बात करते हैं वो कंटिन्यू के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। कैसे होते हैं अभी देख लेंगे आगे हमारे एग्जांपल्स में। इन जर्मन द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफन कन्वे बोथ हैबिचुअल एक्शन एंड एक्शन दैट आर हैपनिंग राइट नाउ। फॉर एग्जांपल अभी हमने कहा ना इश लेज़े आइन बुक, मैंने कहा भाई इसको मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। कैसे पता चलेगा कंटिन्यू है कि हम अपने हैबिचुअल की बात कर रहे हैं, वो जब सवाल जैसे किया जाएगा ना वैसे ही पता, उस सवाल के जो सवाल किया जाएगा उसके जवाब में जो आप बताओगे तो वो समझ जाएगा भाई ये कंटिन्यू वाला सेंटेंस बता रहा है या हैबिचुअल वाला बता रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, इश ऐसे, सही है, इश ऐसे ना, ऐसे हमारे पास वर्ब है टू ईट, इश ऐसे, ये आई ईट के लिए भी है, ये आई एम ईटिंग के लिए भी है। तो ये दोनों है भाई। कब, जब ये एक इश ऐसे बोलेगा तो हमें कैसे पता चलेगा भाई आई मीटिंग बोल रहा है और या आई ईट बोल रहा है, कैसे पता चलेगा? अभी मैं आपको एग्जांपल यहीं पे दे रहा हूँ ना। मैं कहता हूँ एक सेंटेंस बना रहा हूँ जर्मन में, मैं कहता हूँ ich trinke zum Frühstück, मैं नाश्ते में चाय पीता हूँ ना, कॉफ़ी के बजाय चाय पीता हूँ ना, ich trinke zum Frühstück। ये तो हो गया हैबिचुअल के, भाई सबको पता है, मैंने अपने हैबिट बताया। अब मैं चाय पी रहा हूँ, कोई आएगा मुझे कहेगा अभी क्या कर रहे हो, was machst du ना, was machst du, क्या कर रहे हो, मैं कहूँगा ich trinke, सेंटेंस वही है भाई। मैंने वहाँ पर भी त्रिंके बोला, टे बोला, यहाँ पे भी त्रिंके टे। अभी ये त्रिंके टे का मतलब मैं अभी चाय पी रहा हूँ, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो वो सिचुएशन
टेंस हमारा हमारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। हमारा टेंस जो है या हमें 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 सवाल जो है हमें बताएगा कि हम ये जो टेंस बना रहे हैं बता रहे हैं ये कंटिन्यू है या ये जो है नॉर्मल, हमारे पास हम किसी चीज़ को हैबिचुअल को शो कर रहे हैं, किसी चीज़ को शो कर रहे हैं। सही है भाई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। और मुझे लगता है और ही हमारे लिए इजी हो गया कि दो जो है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यू और प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट को मिला के एक ही टेंस बन गया प्रेजेंस का हमारे पास। सेकंड देख लें, एयरलैंड। एयरलैंड ई स्टडीज़ या ई स्टडिंग, दोनों हो गया भाई, दोनों में इस्तेमाल हो गया। कंटिन्यू भी हो गया आपके पास, आपका जो है इंडेफिनिट भी हो गया प्रेजेंट सिंपल। कोई चेंजिंग आई? कोई चेंजिंग नहीं आई, कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगी इसमें। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि हम जर्मन लैंग्वेज में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यू के एक ही टेंस है हमारे पास प्रेजेंस। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। हम दोनों जो है एक ही एग्जाम्पल में दोनों के ट्रांसलेट करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें लिखा हुआ है फर्स्ट एग्जाम्पल में, Er arbeitet in einer Bank। Er arbeitet in einer Bank। क्या इसका ट्रांसलेट होगा? ई वर्क्स एट अ बैंक, ये भी इसका है, वो एक बैंक में काम करता है। ई इज़ वर्किंग एट द बैंक, भाई वो बैंक में काम कर रहा है। अब देखो ये नॉर्मल है ना, मैं आपसे पूछूं आप क्या करते हो, उसके जवाब में भी ये आएगा ना, या वो क्या करता है। जिस तरह एयर है तो हम ई के लिए इस्तेमाल करें, भाई वो क्या करता है ना, तो हम कहेंगे एयर आर्बाइटेड इन आयर बैंक, वो बैंक में काम करता है। मैं कहूँ यार वो कहाँ है, एयर आर्बाइटेड इन आयर बैंक, वो बैंक में काम कर रहा है। तो भाई ये कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ सवाल से आपका पता चलेगा कि आप भाई कंटिन्यू की बात कर रहे हैं, ऑन गोइंग एक्शन की बात कर रहे हैं, या आप उसके कोई हैबिचुअल या उसके रूटीन के बारे में बता रहे हैं। सवाल हमें बताएगा। वो फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। ये आपको शायद अभी लग रहा है कि यार ये कैसे, कुछ भी नहीं होता है। हम भी शुरू में थे तो हमें लगा था, अभी तो जर्मन में अभी तो से लगता है यार ये तो बहुत ही ईजी हो गया। जब आप बोलोगे, इनके साथ बात करोगे, पढ़ोगे तो सिंपल हो जाएगा ना। हम इंशाल्लाह जो है ये ख़त्म करने के बाद मैं पूरे पैराग्राफ आपको लिख के दूंगा, उसमें आपको बताऊंगा तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद कि भाई देखें ये है, ये चीज़ें हैं, इससे पता चलेगा। तो आप स्ट्रक्चर देखें, सीखें। और दूसरी बात ये है कि बार बार कहता हूँ ना, जब मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ने को मुझे ज़रा सुने कि एक प्रोनाउंसिएशन, एक दो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे पूछ रहे थे तो उनके भाई प्रोनाउंसिएशन में बहुत फ़र्क था ना। प्रोनाउंसिएशन ज़रा अपना देखें, सही करें ना। और क्या वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, किस प्रोनाउन के साथ क्या इस्तेमाल हो रहा है, यू हैव टू टेक केयर ऑल दीज थिंग्स। भाई सबको देखें, सेंटेंस में चीज़ों को समझना सीखें। वर्ब क्या लगा, कैसे लगा, नाउन क्या है, उसके बाद लगा, इन के बाद इन आपका जो है प्रीपोजिशन है। आइनर बंक क्यों बना, ये आपके पास क्यों जो है आइनर हुआ, आईने नहीं हुआ, आइनन नहीं हुआ। तो ये सवालात खुद से भी पूछें, ढूंढे नहीं हो तो मुझसे पूछें, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें। यहाँ पर देखें एक सेंटेंस में बना है जी ट्रिंक्ट, इसको तो हमने अभी बोला भी, फिर भी देख लें। जी ट्रिंक्ट jeden मॉर्गन काफ़े, jeden मॉर्गन आपको मिला, ये नए अल्फाज मिलते हैं, इनको भी देखें। सो शी ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग ना। अब नीचे लिखा शी इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी, ये jeden मॉर्गन मैंने इजाफी लिखा, इसको आप हटा भी देना, आप इसको जी ट्रिंक्ट काफ़े भी कर लेना, तब भी एवरी मॉर्निंग को हटाएं तब भी इसके यही हो, शी ड्रिंक्स कॉफ़ी या शी इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी। बहुत सिचुएशंस, दोनों सिचुएशंस में सेम है। ये एडन मॉर्गन लगा तो एडन मॉर्गन से ये होता है कि हम रूटीन की बात कर रहे हैं ना, ये मैंने बनाया आपका, ये एडन मॉर्गन ज़ाहिर करता है भाई रूटीन की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहा। ये सिर्फ मैंने आपको कुछ वर्ड्स एग्जांपल दिए ताकि कुछ आपको नए वर्ड्स मिले, वो दिख जाए। बाकी सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, जी ट्रिंक्ट काफ़े, ओके। सेम ईयर मैंने यहाँ पर एक वर्ड का इस्तेमाल किया, टैगलिश। इश्राइबे टैगलिश ईमेल्स, टैगलिश को हटा दें, इश्राइबे ईमेल्स। टैगलिश डेली के लिए इस्तेमाल होता है ना, जिस तरह अगर इसको मैं नीचे वाले को देखूँ, इश्राइबे टैगलिश ईमेल्स, आई राइट ईमेल्स डेली ना, रूटीन है ये मेरी ना। अब मैं टैगलिश को हटा देता हूँ, इश्राइबे ईमेल्स, तो आई राइट ईमेल्स, ये भी मेरे रूटीन में ही आया, चाहे मैं डेली लगाऊँ नहीं लगाऊँ भाई, मैं ईमेल लिखता हूँ, मैं ईमेल्स करता हूँ।
तो ये तो मतलब मेरी जॉब का कोई हिस्सा है। शायद मैं हर वक्त ईमेल करता हूँ, जॉब ही मेरी यही है कि लोगों को ईमेल करना। या मैं भाई अभी मुझसे पूछे क्या कर रहे हो, मैं कंप्यूटर में ईमेल लिख रहा हूँ, तब भी मैं ही बोलूँगा इस श्राइबे ईमेल्स, भाई आई एम राइटिंग ईमेल्स, मैं एक मेल कर रहा हूँ। तो क्लियर, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो, मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, है भी तब भी मुझसे पूछे ना। मैं इसको डीपली आपको समझाने का मकसद यही है ताकि क्लियर हो जाए हमारे पास, क्योंकि आगे हम प्रीटेरिटुम में आएंगे, प्लस काउंट परफेक्ट में आएंगे, वो थोड़े टफ है ना, वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। बट प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यू जो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंस में मिल रहा है जर्मन में, ये बहुत ही ईजी है। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी इन्हीं का ही होता है, प्रेजेंस में होता है जब आप नॉर्मल बात करते हैं हम ज़बान में, चाहे हमारी अपनी उर्दू ज़बान हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जर्मन हो। रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब, हमने रेगल मैसिगे वर्ब, उन रेगल मैसिगे वर्ब ना जर्मन लैंग्वेज में हमने किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी प्रेजेंट सिंपल में रेगुलर वर्ब हो कैसे फॉर्म होता है, सेम वही है, कॉन्जुगेटेड जो रेगुलर वर्ब का था वही यही है भाई। स्पीलन एक वर्ब है, तो इसके साथ स्पीले, डू के साथ स्पील्स्ट, एयर जी इसके साथ स्पील्ट, वेयर के साथ स्पीलन, ईयर जो आपके पास यू आपके प्लुरल है इनफॉर्मल, उसके साथ स्पील्ट आएगा, और जी आपके साथ स्पीलन आएगा। ये रेगुलर वर्ब इस तरह आप जब भी आए तो इस तरीके से आप उसको कॉन्जुगेट करें। इर्रेगुलर वर्ब फारन हमारे पास टू ड्राइव टू गो ना, इस फार दू फैर्स्ट, ईयर जी एस फैर्ट, वियर फारन, ईयर फार्ट, जी फारन। तो ये कॉन्जुगेट सिर्फ आपको थोड़ा जो है पीछे के एक टच देना था, ये हमने पूरे कर लिए थे रेगुलर वर्ब ना। तो ये जब रेगुलर वर्ब के साथ करोगे जो है कॉन्जुगेट ऐसे होगा इर्रेगुलर के साथ, क्योंकि हमने जब वर्ब किए थे तो उसमें मैंने सारे इतने वर्ब के मैंने एग्जांपल दिए थे, कॉन्जुगेट करके भी आपको दिखा दिया था। तो ये सिर्फ थोड़ा सा एक रिवाइज के लिए मैंने कर दिया। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर देखें एग्जांपल दिया गया है, इश गे हाइटे निश्त इन स्कीनो। अगर नेगेटिव ना हो तो आप निश्त को हटाओगे, आप बोलोगे इश गे हाइटे इन स्कीनो। जब आप नेगेटिव बनाना चाहें तो आप बोलोगे इश गे हाइटे निश्त इन स्कीनो, आई एम नॉट गोइंग टू द सिनेमा, मैं आज सिनेमा नहीं जा रहा हूँ। तो ये है आपकी नेगेटिविटी है ना, कि भाई आप जो है सेंटेंस जब नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें आप यहाँ पर निश्त लगाया। अब एक और नेगेटिव में यहाँ पर मैंने लिखा इशहाब काइनन अफल, इशहाब काइनन अफल। अब यहाँ पर आपके जहन में सवाल आएगा यार पीछे निश्त था यहाँ पे काइन, तो भाई ये नेगेटिव काइन और निश्त ये दोनों नेगेटिव के लिए ये कब इस्तेमाल होंगे, इसके ऊपर एक लेसन हमने बनाया था कि भाई वेयर वी यूज़ निश्त, वेयर वी यूज़ काइन। तो ये लेसन जाके आप देख लें, इसको ज़रा देखें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको अगर थोड़ा सा बताऊँगा समझ में नहीं आएगा, इससे बेहतर है वो लेसन देख लें। इश है से निश्त गैर ने स्पागेटी, इश है से निश्त गैर ने स्पागेटी, आई डोंट लाइक ईटिंग स्पागेटी। निश्त यहाँ पर लगा, आपका क्या बना, ये नेगेटिव हो गया। दस इज द काइन प्रॉब्लम, अब मैंने फिर काइन इस्तेमाल किया। अगर आपने लेसन शुरू से सही देखे हैं तो थोड़ा सा आपको इन दोनों सेंटेंस में देख के ना फ़र्क दिख जाएगा। आप निश्त वाले सेंटेंस को देखें, काइन वाले सेंटेंस को देखें, देखिए क्या डिफरेंस यहाँ पे लग रहा है। तो थोड़ा सा खुद भी सोचें, और थोड़ा सा मतलब ये है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि खुद मेहनत करें, मेहनत तो मैंने कर लिया है लेसन बनाने का, तो वहाँ जाके ज़रा देख लें, अगर तब भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लें। तो ये है आपके पास द सिक्स्थ काइन प्रॉब्लम, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, अभी सवाल कैसे फॉर्म करते हैं, सवाल कैसे पूछते हैं सिंपल प्रेजेंट में। अगर मुझे किसी को सवाल पूछना तो कैसे पूछते हैं, आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, अगर उर्दू अपनी भी ज़बान में देखें, सवाल के दो तरीके होते हैं ना, देयर आर टू टाइप, मीन्स के अफर्मेटिव, ओके, सवाल ये मैं कह रहा हूँ ना, एक येस नो क्वेश्चंस होते हैं, एक डब्ल्यू क्वेश्चंस होता है। एक तो हम एक सिंपल सवाल पूछते हैं जिसमें आ और ना का होगा, एक तो सिंपल पूरा सवाल होगा, इसको डब्ल्यू क्वेश्चंस को डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चंस कहते हैं ना। तो ये फ़िलहाल हम देखते हैं कि येस नो वाले सवाल कैसे पूछे जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस जो आप मतलब पूछना चाह रहे हो उसके बाद वो लगेगा। लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब भाई पहले आएगा, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट उसके बाद में आएगा, बाकी चीज़ें एंड में आएंगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास बाइस्पील जो है हमारे पास है, यहाँ पर एग्जाम्पल है
किस वर्ब से बनाया है? गेहन वर्ब से बनाया मैंने, गेहन, गेहन टू गो ना। तो यहाँ पर मैंने बनाया गेस्ट डू सुअर शूले, गेस्ट डू सुअर शूले। ये गेस्ट इसलिए बना कि डू के साथ, डू हमारा प्रोनाउन है तो एस्टे का इजाफा गेहन का हुआ ना। डू यू गो टू स्कूल, तो इसके जवाब में आप आ बोलोगे या ना बोलोगे, तो इसको कहते हैं यस नो क्वेश्चन। और इसका फॉर्मेट यही होगा, वर्ब लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे, फिर आपके पास बकाया जो है वो आप लगाओगे। दो और एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखे हैं यस नो के, ये देख लें। यहाँ पे सिंपल सवाल है, देखिए वर्ब आया आरबाइटन, सही, ऑब्जेक्ट जी आया, आरबाइटन जी हम वॉकनेंडे, आरबाइटन जी हम वॉकनेंडे, वॉकनेंडे वीकेंड्स को कहते हैं, सही। डू दे वर्क ऑन वीकेंड्स, क्या वो वीकेंड या हफ्ते के आखिर में काम करते हैं, तो यहाँ पर यह यस लगेगा। या जी आरबाइटन am wochenende, जवाब इसका ये बनेगा अगर यस में। अगर नहीं है तो आप सिंपल बोलोगे नाइन, नाइन जी आरबाइटन nicht am wochenende, वो वॉकनेंडे में काम नहीं करते, नहीं, वो वॉकनेंडे में काम नहीं करते। ओके, फिर रिपीट कर रहा हूँ यस के साथ, या जी हारबाइटन am wochenende, ये यस है। नहीं के साथ नाइन जी आरबाइटन nicht am wochenende। सेकंड क्या है हमारे पास? हाबन के साथ है। ओके, ये हस्त लिखा हुआ, ये हाबन वर्ब है। ओके, इस पे भी हमने काम किया है, मीन्स के लेसन किया है। तो सेंटेंस क्या बना है यहाँ पर? सवाल है, हम जो अगर यस यस नो में पूछें तो यहाँ पे सवाल है हस्त डू आइन हाउस टीयर, हस्त डू आइन हाउस टीयर, हाउस टीयर पेट ना, टीयर को टीयर कहते हैं एनिमल को, हाउस तो हाउस है ना, घर ना, हाउस टीयर का मतलब वो फालतू जानवर, इसको हम घर पे रख सकते हैं। तो यू हैव अ पेट, तो हम सिंपल अगर यस पे बनाएंगे तो मैं क्या लिखूँगा? या ich habe ein Haustier. Okay, ich habe ein Haustier. ich लगेगा ना, क्योंकि मुझसे पूछा डू, तो यहाँ पे ये ख्याल रखो भाई। अगर मैं नेगेटिव की बात करूँगा मैं सिंपल क्या कहूँगा? नाइन ich habe kein Haustier, ich habe kein Haustier। फिर यहाँ पर आपके लिए एक सवाल आ गया, ऊपर मैंने निश्त लगाया था, यहाँ पे मैंने काइन लगाया नेगेटिव में। देखो भाई समझो इस चीज़ को, ज़रूरी है दोनों ही आपके नेगेटिव के लिए, लेकिन कहाँ लगेंगे इस चीज़ को समझें। अगर नीचे भी मैंने निश्त लगाया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि निश्त यहाँ पर रूल पे अप्लाई ही नहीं हो रहा। रूल क्या है, लेसन देखोगे समझ जाओगे। अब हम आ जाते हैं दूसरे फॉर्म पे, डब्ल्यू क्वेश्चंस। हमने कहा डब्ल्यू वर्ड्स के साथ क्वेश्चन बनते हैं। फॉर क्वेश्चंस विथ क्वेश्चन वर्ड्स, वो वॉच वेयर जो हमने किए हैं क्वेश्चन वर्ड से हमारे, सारे एग्जांपल तो यहाँ पर मैं नहीं दे सकता, बट जितने एग्जांपल मैं दे रहा हूँ बाकी इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपको सब मिल जाएंगे ना। तो स्ट्रक्चर्स का क्या है भाई? वहाँ स्ट्रक्चर था वर्ब पहले आ रहा था, यहाँ पर डब्ल्यू आपका वर्ड आपका पहले आएगा, यानी क्वेश्चन वर्ड आपका पहले आएगा जिससे आप सवाल करोगे। फिर उसके बाद वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका रेस्ट। कैसे बनेगा? यानी कि एग्जांपल क्या है? वो वॉन्ट्स डू, आपका क्वेश्चन वर्ड पहले आया, वॉन आपका वर्ब है उसके बाद आया, सब्जेक्ट डू आपके बाद आपके एंड में आया, उसके बाद कोई लगना ही नहीं है ना। अगर कुछ है तो सेंटेंस जिस तरह आगे एग्जांपल में देखेंगे शायद मिलेगा। यहाँ पर हमारा जुमला कंप्लीट हुआ। वो वॉन्ट्स टू, कहाँ रहते हो? इश वोने इन डुसलडॉर्फ, इश वोने इन एसन, ये सिटी है जर्मनी के, या सिंपल आप बोलोगे इश वोने इन डॉइचलैंड, मैं जर्मनी में रहता हूँ। इश वोने इन फ्रैंकराइश, फ्रांस में रहता हूँ। सही है ना? तो ये चीज़ें ओके, ये डब्ल्यू क्वेश्चंस कहलाते हैं। इस तरह हम डब्ल्यू क्वेश्चंस बनाते हैं। ये डब्ल्यू क्वेश्चंस के यहाँ पे दो एग्जांपल मैंने लिखे हैं। सबसे पहले वन बिगिन्ड देयर फिल्म, वन बिगिन्ड देयर फिल्म, बिगिनिन वर्ब क्या है हमारे पास? बिगिनिन, शुरू होना ना। तो वन तो आपको सिंपल है कि भाई टाइम जब आप किसी से पूछेंगे, हमने लेसन किया था तब क्या लगाएंगे? वन लगाएंगे। भाई फिल्म कब स्टार्ट होगी ना, तो आप कहोगे देयर फिल्म बिगिन्ड kann man sagen, dass 7 Uhr या 19 Uhr जो टाइम है
तो ये आप बताओगे ना, सिंपल सवाल बनेगा, वन बिगिन देयर फिल्म। अब इसमें आप मल्टीपल क्वेश्चंस बनाओ भाई, वन बिगिन देयर ऑन्टरेस्ट, क्लास कब स्टार्ट होगी, सही है, वन बिगिन व्हाट्सोएवर जो आप आगे लगाना। सिंपल हमारा मकसद ये कि आपको स्ट्रक्चर बताना है, बाकी सवालात आगे जो आपका सिचुएशन बनेगा उससे करते जाओ। तो ये डब्ल्यू क्वेश्चंस है, डब्ल्यू क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर देख लो भाई। ऐसा नहीं है कि आप उसकी तरह वर्ब को पहले लाओ, वो यस नो में वर्ब पहले लगाओ फिर ऑब्जेक्ट लगाओ। डब्ल्यू क्वेश्चंस आपका सिंपल, डब्ल्यू वर्ब आपका लगेगा जो सवालिया है आपके पास जिससे सवाल पूछे, उसके बाद वर्ब लगेगा, उसके बाद जो है आपके पास ऑब्जेक्ट लगेगा। वर्ब कॉन्जुगेट किससे हुआ, देयर फिल्म से कॉन्जुगेट हुआ, ओके, देयर फिल्म से बिगिंट बना, इसको देख लो, कॉन्जुगेट करना भी सीख लो। सिंपल यहाँ पर अब वी आइस टू, व्हाट इज़ योर नेम, वी आइस टू, ये तो हमने सिंपल पहली लेसन में सीखा था ना, क्या नाम है आपका, तो ये भी है। अब इसी तरीके से बहुत से डब्ल्यू क्वेश्चन है भाई, सवाल करो, उस पर सवाल करो, लिखो, आपको जो है भेजो मुझे प्रॉब्लम में, मतलब खुद चलो नहीं भेजते हो लेकिन सीखो, सही। तो ये हमारे डब्ल्यू क्वेश्चंस थे, इसके दो एग्जांपल से हमने कर लिए। तो भाई प्रेजेंस का हमारा यहाँ पर आज ख़त्म हुआ टेंसेस का। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट जो बन रहा है प्रीटेरिटुम पे बन रहा है। अब हम टेंसेस की जानिब आएंगे ना। अब जो रिलेटेड मैं वर्ब दूसरे जो है ले भी आऊँगा तो वो मैं कोशिश करूँगा कि हम प्रीटेरिटुम में बनाएं या पुलिस काउंट परफेक्ट में बनाएं ना। प्रेजेंस तो बहुत ही सिंपल है, प्रेजेंस पे भी बनाएंगे वर्क, मतलब आई विल ट्राई कि भी बहुत ऑफ मतलब टेंसेस को हम मिला लें कि भी प्रेजेंस एक जगह और प्रीटेरिटुम अगर पॉसिबल हुआ ना। तो आप देख लो, इसको प्रैक्टिस करो। आप अगर कोई इसमें मसला हो, प्रॉब्लम हो, अब आप ये देखो, इसको आपने जो सीख लिया ना, कोशिश करो एक पैराग्राफ अपना बनाना प्रेजेंट का अपने रूटीन के लिए। जर्मन सीखना है ना, तो एक पैराग्राफ बनाओ जर्मन लैंग्वेज का कि भाई मैं कितने बजे उठता हूँ, फिर क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, ये सारा प्रेजेंट सिंपल में आपका बनेगा। तो ये बनाओ, और आपने प्रेजेंट सिंपल सीखा तो आपको ये भी अंदाज़ा है कि आपने कंटिन्यू भी सीख लिया यहीं पर, क्योंकि हमने बताया कि कंटिन्यू हमारे पास जर्मन में नहीं है। जब कंटिन्यू की हम बात करते हैं तो उसमें भी हम प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस ही बनाते हैं। तो आप बनाएं कोई अपने जो है पैराग्राफ बनाएं, जो है उसको लिखें, लिखना सीखें। स्टार्टिंग तो इसका यही है। तो हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।